खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। मामला करीबन 5 महीने पहला का है, लेकिन ईब तुल पकड़ा है वो। कुछ समय पहला रसिका भाई साहब ने एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें पेरेंट्स पीछे जीडी गोयंका का शामी खड़े थे और उसमें इनका दुख दर्द इसके द्वारा बताया गया था। उसके बाद में मामला थोड़ा सा 1 हफ्ता डिले हो गया, जिसमें टेम टाम दिया था इनती कि भाई इस तरीके का गजेंद्र फोगाट अगर अपनी गलती ने रियलाइज करा है तो ठीक है, नहीं फिर हम आगे एक्शन लेवाएंगे। हमने इंटरव्यू लिया, जो इंटरव्यू शायद आपने गजेंद्र फोगाट का देख भी लिया होगा। उनका कहना है कि मामला 5 महीने पहला का था, मामला में पंचायत हुई थी, पंचायत में मानने को नहीं, मानने के बाद में जिस तरीके से मैं कहूँ था न्यू तो मानने को नहीं, फिर मैं विज्ञानियों का एटीट्यूड में हो कहना है कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फिर वो कहा है कि भाई इस शख्स की एंट्री हुआ है, यू मामला ने पूरा ने यू नहीं बोले यू ठहरिया है, घर के तो मैंने भी जानते नहीं बोले यू को नहीं मानने देने लग रहा, इसका बारे में बात हुई है। तो इसे तो पूछ लेंगे भाई साहब, तू मामला ने बिगाड़ने खतरा आया था, ठीक करने खतरा आया था, कुकर बनी थी आवाज। राम राम भाई साहब। पहले तो भाई को राम राम, जितने भी दर्शक साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी को रस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और अब पहले कौन सी बात का जवाब दूं वो बताओ आप मेरे को। पहला मामला इनका आपसी चल रहा था, इनकी पंचायत हुई, पंचायत में इनके सेटिस्फैक्शन नहीं होया और उसके बाद में कोर्ट में चले गए। उसका कहना है कि कोर्ट में केस हार गए थे और फिर एंट्री हुआ है आपकी, और फिर यूँ मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो जे है, जे मानना है नहीं बोले तू को नहीं मानने देने लगे, वो क्या है। अब मेरी बात गौर से सुनना भाई, जितने सब यहाँ बुद्धिजीव आदमी बैठे हैं एक एक बात को अपने कानों के पर्दे खोलते हुए सुनना। पहली बात तो ये है, उनका ये कहना है कि भाई इन मैं नहीं मानने दे रहा। मैं तो भाई इनके साथ 1 हफ्ते तक आया हूं। उससे पहले ये 10 परिवार उसके पास पंचायत लेकर 10-10 बार जा चुके हैं। उसके पास बुजुर्ग आदमी ने अपनी पगड़ी तक रखी उसके पैरा में, नाक तेनू लचकीर कढ़वाई है और पे ठोकर मार के कोई अपने चले जाओ, राजा हूं मैं, मेरा खून गर्म है, मेरा छोरा हाल नहीं करेगा और किसका छोरा हाल करेगा, मेरा कर 14 भय, मेरे छोरे के उंगली लाने की थारी क्यों कर हिम्मत होगी। आपस में बड़का का झगड़ा था और वीडियो आपको दिखा भी दी है। मैं ये चाहता हूं सोशल मीडिया पे आप डालना, वो मना कर रहा ना मेरा लड़का नहीं है, उसके लड़के की वीडियो दिखाई आपको भी, उसको आप लगाना, उसमें दिखाना वो दूसरी क्लास में घूमता उंगली घुमाते हुए ओए, और वहां घूम के गला पकड़ के उस लड़के को मारता है। जब एक लड़के को मार रहा है तो उस लड़के का कड़ा उसके सिर में लग जाता है, सिर में लगने के कारण छोटी ही चोट आ जाती है। उसके लड़के की डॉक्टरी होती है, डॉक्टरों ने साफ शब्दों में एक एक चीज को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए यह लिख दिया, यह कोई चोट नहीं है, एक सामान्य छोटी मोटी चोट है, किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं है। यह शख्स थाने के अंदर जाके ये कहता है 307 का केस बनाओ। 307 होती है अधमर्या करना। अब छोटी ही चोट लगने के कारण 307 बनाने के लिए आईओ ने मना कर दिया। आईओ साहब ने बोला मैं कैसे बना दूंगा, मैं जज साहब को क्या जवाब दूंगा, मेरी नौकरी और खतरे में आ जाएगी। उसका जवाब यह था तू नहीं बनाओगा तेरा भाई बनाओगा। उसकी तुरंत बदली करवा देता है। सत्ता के नशे में चूर, इसको पावर दे रखी है, उस पावर का दुरुपयोग कर रहा है जिसके कारण उसको चेंज करवा देता है। दूसरा आईओ आया, उसने भी हाथ जोड़ लिए, जी मेरे बस का नहीं है यो गलत काम, उसको भी चेंज करवा दिया। तीसरा आईओ आया, उसको भी चेंज करवा दिया। 3 आईओ ये इंसान चेंज करवा चुका है। रही बात ये मैं राजीनामा नहीं होने देता, ये भाई ये केस। इसके बीच में एक मेरा सवाल है, तो उसके बाद में 307 बनी कौन नहीं बनी भाई? 307 कैसे बन जाएगी? इतना गलत काम इतना अनर्थ कौन कर देगा? अब बात ये आती है 307 तो नहीं बनी, इन्होंने संगीन धाराएं लगवा दी 147, 149, 323, 506, जिसके कारण अब ये जो बात कर रहे हो ना राजीनामे की, ये परिवार बार बार वहां जाके हाथ पैर जोड़ जोड़ के थक चुके। ये मामला 19 तारीख 5वें महीने 2022 का है, यानी कि इस मामले को 4 महीने पूरे होके 5वां महीना लग रहा है। 5 महीने के दौरान इन आदमियों ने 5000 बार हाथ जोड़ लिए होंगे। अरेस्ट शिकारा राजीनामा कैसे नहीं होने दे रहा भाई? अरेस्ट शिकारा तो 1 हफ्ते से आया है, 1 हफ्ते से भी जब आया ये पत्रकारों के पास जाते हैं, उनको फोन करके धमकी देता है, वीडियो डाल दी ना अंदर करवा दूंगा। ये भाई साहब फरियाद लेके एसपी साहब के पास जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने इनका हद से ज्यादा सहयोग किया, लेकिन प्रशासन ने एक बात साफ शब्दों में कह दी, भाई नीच आदमी है और इसके पास पावर है, इससे ज्यादा हम आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाहते, आप समझदार हो। स्कूल वालों के पास गए, ये
स्कूल वालों ने भी ये कहा हाथ जोड़ कर हमारे हाथ बंधे ओढ़ हैं, इसके पास पावर है, ये यहां आके हमारे कोई गालियां देता, हमारे कोई अनाप शनाप बोलता है। वहां ये बहन जी, ये भाई साहब, ये सब अपने बच्चों के साथ खड़े हुए, उसके अंदर वहां मां बहन की तो गालियां देता, माफी मांगने के लिए गए थे, जब की बातें हैं ये। इसका बीच में मैं एक सवाल करूंगा, यूए सवाल मन्ना भी उसका कराया था। महाजुन से पंचायत लेकर ने तेरा बारना पहुंचे थे, तने उनकी पगड़ी का ठोकर मारी है, उनकी इज्जत नहीं करी, और उनते आपने यह बात कही है कि ता मेरा घर आता लीकड़ जो एड़ा बढ़ने की लोड़ को नहीं। यह बात मैंने पूछी थी, उन्होंने कहा कोई भी वीडियो ऑडियो कोई सबूत ऐसा हो। मैंने कहा मैं हरियाणा में करीबन 29 साल तक कलाकारी कर रहा हूं और एक टॉप का कलाकार भी हूं, मैंने आज लगी सा काम करया को नहीं कि मैं बुजुर्ग आई मान सम्मान ना करूं। कोई बुजुर्ग मेरा बारना आया हो, कोई भी अपना मुंह तक कह दो भाई मैं आया था, लेकिन न्यू कहे हैं कि कुछ लोग मैंने झुकाना चाहे हैं, न्यू बोले न्यू को नहीं झुकदा मैं, क्योंकि मैंने भी जाट का जन्म ले रखा है, न्यू को नहीं झुकदा मैं। चलो भाई आपने जाट का जन्म ले रखा होगा, बड़ी अच्छी बात है, भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा दिमाग और दे, जो आपका दिमाग है ना उसको और थोड़ा संतुलित करे। सुनो, अभी अभी भाई साहब गए हैं, कहते होते फोन मिला के स्पीकर ऑन करके लाइन पे लेता हूं, जिनका नाम है संदीप सराय, गांव है बहादुरगढ़, रहते हैं, उनका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है। वो अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ वहां गया, सब अंदर बैठे हुए हैं। 2.5 घंटे बाबूजी इंतजार करा के, इनके साथ बड़े बुजुर्ग भी थे, 2.5 घंटे इंतजार करा के वहां आके ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के उनके सामने बैठ के ऐसे चारों तरफ देख के, ये आपके फोगाट साहब की बात कर रहा हूं, उस लड़के की तरफ उंगली करके ये कहता ये कौन है? बोला भाई साहब ये वो तो लड़का अपना माफी मांगने थी बुलाया था, मैं वो अब शब्द बोल नहीं सकता, गंदी गाली देकर इसको बैठने के लिए किसी ने कहा भाग यहां से। वो लड़का अपने पिता की तरफ देख रहा, मेरी बेइज्जती कराने थी लाया था बाप, वो बाप अपनी बेटी की तरफ देख रहा, मैं अपनी बेटी के सामने गाल खाने लग रहा हूं, वो उसकी पत्नी दोनों की तरफ देख रही। इससे बड़ा क्या अपमान होगा, इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी? उन परिवार दो रहे शब्द नहीं थे, फिर भी बोले भाई साहब हमारी गलती होगी, मारता माफी दे दो, न्यू कहकर उठ का आगे। वो आदमी आज भी बीमार है, आज भी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, एक अच्छे परिवार से, सक्षम परिवार से होते हुए इस चीज की इतनी काली मान गया। एक सेकंड, ये आपके पीछे परिवार है, भाई साहब कितने बार माफी मांगने वाली है? वो न्यू का मैंने किसी का अपमान नहीं किया, एक बार आपको बता दो, मैं झूठ बोलता हूँ बहन जी, को बताइए। सबका किया है सर उन्होंने अपना अपमान, बिल्कुल जो भी जाओ है ना उसी को मतलब बिल्कुल यो कुर्सी पर तो यूँ लगा लो उठ कर कुदन नो यार है वो, ये नहीं मतलब सीधा यूँ को है जैसे कोई बच्चा बैठ गया वहाँ पे, हम यूँ कहेंगे कि चलो गलती मान रहे हैं, मैं भी मान रही, मेरी माँ भी मान रही है, और भी जो बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं वो भी मानने लग रहे हैं। किस तरह फैसला कर लूँ मैं? मेरे बेटे के सामने नहीं आने चाहिए, और मन अगर यूँ फैसला कर लिया तो मेरा बेटा सीधा न्यू समझ लेगा कि मैं तो फद्दू हूँ, ये वर्ड यूज कर रहा है। न्यू का है बोला, मेरी माँ तो न्यू का है, न्यू सर फोड़ूंगी मैं तो, मगा न्यू तो फुटना ना दूं भाई, मगा हम भी पेरेंट्स है, मगा तेरा आगे हाथ जोड़ा, मगा न्यू तो मत न करे भाई, समाज में फैसले हो सारे जोड़े हमने मतलब कम से कम ये लगा लो 5-6 बार तो मैं खुद अपनी माँ के साथ बार बार मतलब उसके ऑफिस में इसके हमने जो भी मतलब यूँ लगा कि चलो उसकी मान जगह उसको लेकर इतने बार उनके आगे हाथ जोड़ते रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही होता है कि आज मीटिंग कर ली, गाली गलोच कर ली, अकेले बच्चा न बुला कर, अकेले खुद मेरे बेटे से उसने मीटिंग करी और मेरे बेटे को इतने गंदे वर्ड, इतनी गंदी गालियाँ दी, वो ये सोचा है अकभी मैं बच्चा ने प्रो कर मतलब ऐसा उकसा दूं कि यो बच्चा के मन की मैं गलती और करे, लेकिन हमने ये कह रखी थी बेटा यो गंदा आदमी टकरा गया, हमने इसकी बराबरी हम नहीं करना चाहते, हमने अपने बच्चे आगे मतलब यूँ सोचा कि भी आगे पढ़ लिख कर बन जाओ, इसने कोई और टकरा होगा। यह बात मैंने पूछी थी उस टाइम। महाजी आपने फैसला का तौर पर के कुछ कहा, महा अपने बच्चे टर्मिनेट करवा दिए जीडी गोयनका में, सुनो जी मैं जवाब दूंगा भाई साहब, यहाँ पे आओ। पहले तो ये पूछो ये परिवार कौन, इनके लड़के का क्या रोल है, बाकी तो बातें ही बाद में करना। ये इनके लड़के का नाम है, एफआईआर की कॉपी, वही एफआईआर की कॉपी, ये देख लो 1 से लेकर 9 बच्चों का नाम है, इनके बच्चे का तो नाम भी नहीं था एफआईआर में, ना इनके बच्चे का लेना देना था केस से, ना इनका बच्चा लड़ाई झगड़े में था। एक सेकंड भाई साहब, एक बारी इनके लड़के का नाम है विश्वेंद्र, बाद में केस में नाम डलवाया है, ये पेन तमने इस मारे लिख रखा ताकि आप लोगों को पता लग जाए, चेक कर सकते हो एफआईआर में इनके लड़के का नाम नहीं था, ये माफी मांगते हाथ पांव जोड़ते आंडे हैं। जो कॉपी उसने मारा था दिखाई, उसमें आपका बच्चा का नाम भी था, सिर्फ 9 बच्चों का नाम था, और उसमें कोई लड़की का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें किसी लड़की का भी जिक्र नहीं था। भाई साहब वो लड़की वाली बताओ, वो बाद में इन्वॉल्व करी है और उस लड़की पर धारा लगवाने की वो करी है,
वो आईओ साहब ने वो चीजें करी नहीं, आईओ ने सख्त मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा गलत काम। 2 लड़कियां थी, नाम तो मैं कैमरे के सामने लूंगा नहीं। दूसरी बात, इसी के अंदर सबसे पहला जो लड़के का नाम दीपांशु, आपके पास वीडियो में देख लेना दीपांशु का क्या रोल। दीपांशु इसके बेटे को ही छुटवा रहा है, यानी कि छुटवाया है, उसका नाम पहले नंबर पर। एक लड़का तीसरे नंबर पर देव गांधी, खाली खड़ा होगा देखने लग रहा था, इसका नाम इसलिए लिखवा रहा है इसके साथ इसके लड़के की बनती कोन्या। इसके बाद ईशान चाटली, जो था ही नहीं कहीं भी, किसी का कोई रोल नहीं था, इसका नाम लिखवा रहा क्या चौथे नंबर पे। इसका की तो दूर दूर की भी रिलेशन नहीं है। ये एफआईआर की कॉपियां हैं, वो कितना सच्चा कितना झूठा, ये भाई ये चीख चीख कर बताने लग रही है। दूसरी बात, उसका लड़का कितना शरीफ है, सबूत दिखाता हूं आप लोगों को। वो कह रहा है मेरा लड़का ये, मेरा लड़का वो। मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के आप लोगों के सामने रखना नहीं चाहता। इसको पकड़ियो भाई साहब, एक बार इसको पकड़ लो। ये जीडी गोइंका स्कूल के टू द प्रिंसिपल, जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल, गजेंद्र फोगाट साहब को लिखा गया खत। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। इनका बेटा आर्यन फोगाट स्टडी इन क्लास 11th कॉमर्स हैज बीन सस्पेंडेड 4 days in account of creating incivility in the class and destroying in the school property। कैमरे तोड़ने के कारण है 4 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये बातें कब की हैं, साथ के साथ देखते रहना। ये बातें हैं इसके बाद की सुनो, 26/11/2021 की, 1 साल पहले की। इसके लड़के के करतूत देख लो, सबूत है ये। इसके लड़के ने मिस्टर गजेंद्र फोगाट साहब दिखाई देता होगा आप लोगों को, आर्यन फोगाट इज बिन सस्पेंडेड फॉर स्कूल अकॉर्डिंग द स्कूल एक्ट। साफ लिख रखा होगा। इसने मोहित नाम के लड़के के साथ जो 11वीं क्लास में हम मारपीट की, ये आप लोग साथ में लेके जाना, उसको दिखा देना। उसका लड़का ही इनके साथ नहीं, उसका लड़का 1 साल पहले ये हरकतें करता था जब इसका बाप कहां था। इसके बाप ने उसको सपोर्ट किया है। इसका लड़का कॉलेज में ऐसे खोआ मारेगा दूसरे लड़कों को, लड़कियों को जब निकलता है। इसके बाप का ये कहना है मेरा लड़का और मैं राजा हूं, मेरा खून गर्म है, मेरे बेटे का भी खून गर्म है।